पंपोर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी। आर्मी कैप्टन पवन कुमार और 2 जवान शहीद। मुठभेड़ में एक आम नागरिक की भी मौत। पंपोर के एक इंस्टीट्यूट में घुसे हैं आतंकी। दीवारों पर दर्ज हुए दहशत के निशान। बड़गाम में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद कैप्टन पवन कुमार का लाया गया पार्थिव शरीर। शहीद भोला सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ भेजा गया। जिनके थे शहीद कैप्टन पवन कुमार। पिता ने कहा, आर्मी डे के दिन पैदा हुआ था बेटा। देश को हुआ न्यौछावर महज 24 साल की उम्र। सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। कल से जारी एनकाउंटर, 11 लोग घायल। जाट आरक्षण की आग में झुलसा देश। हरियाणा के साथ ही राजस्थान और यूपी में हिंसक प्रदर्शन। फरीदाबाद में बेकाबू दिखे प्रदर्शनकारी। दिल्ली हरियाणा सीमा पर जाट आरक्षण की मांग पर कोहराम। सेना के सामने दिखे लाठी डंडों से लैस प्रदर्शनकारी। कई जगहों पर आगजनी। झज्जर में नहीं थम रहा हिंसा। सामने आई आगजनी की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से उतारे गए जवान। सोनीपत में मुनक नहर की सुरक्षा के लिए पहुंची सेना। इस नहर से दिल्ली को की जाने वाली पानी की सप्लाई रोकी गई थी। जाट आरक्षण के मद्देनजर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बुलाई आपात बैठक। सेना को रात तक हालात पर काबू पाने का निर्देश। हरियाणा के रोहतक में जाट आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रवियों ने जलाई दुकानें। जमकर की लूटपाट, वाहनों को किया आग के हवाले। हेलीकॉप्टर से उतारे गए सैनिक। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी जमकर पहुंचाया नुकसान। बसों का कब्रिस्तान बना रोडवेज का बस अड्डा। हंगामा और आगजनी पर छलक उठा पीड़ितों का दर्द। सियासत और उपद्रवियों पर लगाया गंभीर आरोप। कश्मीर से यही काम इन लोगों ने किया है हमारे साथ। अरे वो वही आदमी जो हमारे यहाँ चाय पी के जाते थे, उन्होंने चुन चुन के काम किया है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर 8वें दिन के आंदोलनकारी रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बाहर डटे। सांपला में धरने पर बैठे। रोहतक में वीटा मिल्क प्लांट आग के हवाले। अमोनिया गैस रिसाव का बड़ा खतरा। प्रशासन ने इलाके को खाली कराया। गुड़गांव के मानेसर में मारुति ने बंद किया प्लांट। सोनीपत में सड़क पर नाचते गाते रहे प्रदर्शनकारी। जाट आरक्षण के विरोध को काबू में करने के लिए हरियाणा के 9 जिलों में सेना की तैनाती। कई जिलों में देखते ही गोली मारने का आदेश। हरियाणा के जाट आरक्षण की आग में अब तक 10 लोगों की मौत। प्रशासन ने 7 जिलों में लगाया कर्फ्यू। सेना की 33 टुकड़ी तैनात। जाट आरक्षण की मांग पर गाजियाबाद में भी प्रदर्शन। हापुड़ चुंगी पर लगाया गया जाम। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी जाट आंदोलन का असर। सिरसा में तेल टंकियां खाली। हरियाणा के विकासनगर में सोनीपत रोड पर सरेआम तोड़फोड़ और लूटपाट करते नजर आए उपद्रवी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। जिन में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़। सड़क पर बिस्तर लगाकर बैठे जाट आरक्षण के समर्थक। लगाए गए हुक्के की कश। गुड़गांव में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रखी कुर्सियां, रास्ता जाम किया। यूपी के अमरोहा में जाट प्रदर्शनकारियों ने जलाया हरियाणा के सीएम खट्टर का पुतला। डीजीपी हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। 45 लोगों को किया गया गिरफ्तार। डीजीपी के मुताबिक अकबरपुर बारोटा से पानी सप्लाई फिलहाल बंद, लेकिन दिल्ली की वाटर सप्लाई जल्द बहाल करने की कोशिश। झज्जर में भारी सुरक्षा बंदोबस्त। पैरामिलिट्री की 10 और टुकड़ियां हरियाणा रवाना। डीजीपी ने आंसू गैस के गोलों की भी कमी कर दिया हवाला। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने की मांग। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल समेत सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग शामिल। जाट नेताओं से भी मिले गृह मंत्री। जाट आंदोलन से हरियाणा में ट्रेन सेवा बुरी तरह प्रभावित। शताब्दी समेत सैकड़ों ट्रेनें रद्द। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर फंसे तमाम यात्री। प्रदर्शनकारियों ने रेवाड़ी में लगाया जाम। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रोका ट्रैफिक। जाट आरक्षण की आंच यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। सड़क पर बांधे जानवर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जाट आरक्षण पर मानी सरकार की चूक। आरक्षण दिया जाने का जताया भरोसा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, हिंसा नहीं है किसी मांग का विकल्प। हरियाणा के बहादुरगढ़ में लगाया जाम। जाट आरक्षण के समर्थन में बुलंद की आवाज। पश्चिमी और पुरानी दिल्ली में पानी संरक्षित करते दिखे लोग। परेशानी की आशंका में डूबे।
आरक्षण समर्थकों ने लोनी में लगाया जाम, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। हिंसक प्रदर्शन से हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ का नुकसान, एसोचैम का अंदाजा। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विरोध प्रदर्शन सभी का मौलिक अधिकार, लेकिन यह नहीं होना चाहिए हिंसक। जाट आरक्षण आंदोलन से दिल्ली में पानी का जबरन संकट, पिछले 3 दिनों से मुनक नहर से नहीं छोड़ा गया। महबूबा मुफ्ती ने संसद सत्र के लिए दिल्ली का किया रुख, जम्मू कश्मीर में सरकार पर नहीं दिया सीधा जवाब। हरियाणा में जाट आरक्षण पर जारी हिंसा और जेएनयू विवाद का महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा, संसद सत्र के सुचारू रूप से चलने का जताया संदेह। जेएनयू में विवाद पर डॉक्टर्ड वीडियो की जांच की मांग। महबूबा ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की खेमेबंदी से जनता को नहीं किया जा सकता गुमराह। बैंगलोर में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर हमला, एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने भारी पॉलिथीन बैग फेंका। बालकनी से युवक ने सीएम सिद्धरामैया पर किया हमला, बुक रिलीज कार्यक्रम में घटना, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में दिल्ली के गोल चक्कर से लोगों का निकला शांति मार्च, हजारों की तादाद में उमड़े लोग। शांति मार्च के पूर्व सैनिकों ने की अगुवाई, बड़े तिरंगे के साथ सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। जेएनयू विवाद में कांग्रेस की भूमिका, बीजेपी ने किया विरोध, भोपाल में निकाली धिक्कार रैली। लेफ्ट नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने की मांग, कन्हैया समेत सभी 8 आरोपियों से हटाए जाए आरोप, फौरन हो रिहाई। दिल्ली में मौजूद है जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया का परिवार, बेटे को फंसाए जाने का लगाया आरोप, सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का दिया हवाला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बड़ा बयान, आज तक से बोले बहुत हो चुका, अब चुप नहीं बैठेंगे, ओसामा जैसी कार्रवाई की ओर किया इशारा। कि जिन्होंने एक पेन इन्फ्लिक्ट किया है उनको ये पेन समझना चाहिए। उसमें और एक मैंने कहा है कि वो कब, कैसे और कहाँ करें, इसके बारे में हम लोग निर्णय लें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फिलहाल सियाचिन से सेना हटाने का किया इनकार, कहा पाकिस्तान पर अभी भरोसा नहीं। जेएनयू विवाद पर बोले रक्षा मंत्री, कहा भारत की बर्बादी के नारे देशद्रोह नहीं तो और क्या। रक्षा मंत्री ने आज तक पर किया एक और खुलासा, कहा गोवा से दिल्ली बुलाए जाने पर था खफा, लेकिन अब पीएम मोदी की चुनौतियों के बीच काम का उठा रहा हूं। पीएम मोदी ने ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक की तारीफ की, केंद्र सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़गढ़ में किसान रैली को किया संबोधित, ओडिशा से देश की दूसरी कृषि क्रांति की जताई उम्मीद। ओडिशा के बाद पीएम का कोलकाता दौरा, गौड़िया मठ के शताब्दी समारोह का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज रात संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, रविदास मंदिर और बीएचयू का करेंगे दौरा। जेएनयू विवाद पर दिल्ली में मार्च फॉर यूनिटी का आयोजन, राजघाट से जंतर मंतर तक निकाली गई रैली। एएमयू मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में बीफ बिरयानी परोसने की खबर पर हंगामा, बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने पुलिस से की शिकायत, एएमयू प्रशासन का बीफ परोसने से इनकार। जमशेदपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष चुनाव में मारपीट, पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां और कुर्सियां। गाजियाबाद में केमिस्ट की दुकान से उसके मालिक को सरेआम अगवा करने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई के हाजी अली में ड्रोन उड़ाने पर विवाद, मुंबई में ड्रोन के उड़ान पर पाबंदी। दिल्ली के तुगलकाबाद में कुत्ते भौंकने के विवाद में मारपीट, 5 लोग ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, 11 साल के लड़के को कुत्ते से कटवाने का आरोप। मैनपुरी में नशेड़ी बेटे ने अपनी मां की पत्थर से कुचलकर हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पुरलिया में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंग रेप, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में दरगाह परिसर में मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। मुंबई में फन एंड रन रेस का आयोजन, तमाम लोगों ने लगाई रेस। अहमदाबाद में शुगर फ्री साइक्लोथॉन का आयोजन, आनंदीबेन सरकार के पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। गुजरात के मेहसाना जिले के सूरज गांव में अनोखा फरमान, मोबाइल पर लड़कियों के बात करने पर बैन। कोलकाता के टॉलीगंज गोल्फ क्लब में बिजनेस टुडे
प्रो एम गोल्फ चैंपियनशिप प्रवीण अग्रवाल ने मारी बाजी। चैंपियनशिप में शामिल हुए कॉर्पोरेट जगत के 80 दिग्गज दिल्ली में अगले महीने होगा फाइनल।